हेलो एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। S1 कोचिंग सेंटर के इस वीडियो में आज हम लोग एक बार फिर से रेलवे स्पेशल की क्लास में प्रैक्टिस सेट 6 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत देश की सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। भारत देश का सबसे पहला जो है वो कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। तो देखिए, भारत देश का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह जो है वो है आपका रोहिणी। कौन सा है? रोहिणी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बाकी देख लीजिए, ये जो रोहिणी है, ये रोहिणी को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो रोहिणी को 18 जुलाई 1980 को प्रक्षेपित किया गया था। ये रोहिणी को 18 जुलाई 1980 को प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, तो चलिए बाकी जानते हैं कि देखिए ओशिनी क्या है। ओशुनी, ओशुनी क्या है? ओशुनी जो है जापान का कृत्रिम उपग्रह है। जापान जो देश है, तो जापान का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है ओशुनी। ठीक है, और इसको जापान में 11 फरवरी 1970 को प्रक्षेपित किया गया था। ओशुनी को जापान में 11 फरवरी 1970 को प्रक्षेपित किया गया था। ठीक, उसके बाद जो है स्पुतनिक। ये क्या है? स्पुतनिक। तो स्पुतनिक जो है ये आपका सोवियत संघ का है। कहाँ का है? तो सोवियत संघ का है ये। और इसको जो है वो 4 अक्टूबर 1957 को प्रक्षेपित किया गया था। स्पुतनिक जो है ये कहाँ का है? ये है आपका सोवियत संघ का, और 4 अक्टूबर 1957 को प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, तो भारत देश का सबसे पहला प्रक्षेपित उपग्रह कौन सा हो जाएगा? रोहिणी हो जाएगा, जो 18 जुलाई 1980 को इसको प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो बनिहाल दर्रा है किस राज्य में स्थित है। बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में और भी बहुत से दर्रा है, जैसे आपका हो गया काराकोरम दर्रा हो गया, फिर आपका जोजिला दर्रा हो गया, पीर पंजाल दर्रा हो गया, बारामूला दर्रा हो गया, फिर आपका बनिहाल दर्रा हो गया। तो ये सब दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है। कौन कौन सा? तो देख लीजिए एक बार फिर से, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बारामूला दर्रा। तो ये सब आपका है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड में कौन कौन सा दर्रा है? तो उत्तराखंड में जैसे आपका माना दर्रा एक तो है। कौन सा? तो माना दर्रा है। ठीक है, उसके बाद एक तो है नीति दर्रा। कौन सा? नीति दर्रा। ये नीति दर्रा है। एक है लीपू लेक दर्रा, जो बहुत फेमस है, एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीपू लेक दर्रा किस राज्य में है। तो ये भी कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। ठीक, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में कौन सा प्रमुख दर्रा है? तो हिमाचल प्रदेश में भी देखिए, याद रखिए, सिपकिला दर्रा एक तो है। कौन सा? सिपकिला दर्रा है। एक रोहतांग दर्रा है, फिर उसके बारालाचा दर्रा है। कौन कौन सा? सिपकिला, उसके बाद रोहतांग, और उसके बाद बारालाचा। तो ये सब प्रमुख दर्रा है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, और सिक्किम का प्रमुख दर्रा कौन सा है? तो सिक्किम का प्रमुख दर्रा है जलेपला। कौन सा है? तो सिक्किम का है जलेपला। तो ये दर्रा है आपका सिक्किम का। तो यहाँ पे बनिहाल दर्रा किस राज्य में जाएगा? हिमाचल प्रदेश में, सॉरी जम्मू कश्मीर में जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 डिग्री चैनल किस दोनों के मध्य स्थित है। 8 डिग्री चैनल जो है किस किस के मध्य स्थित है? तो देखिए 8 डिग्री चैनल जो है ये आपका मालदीव व मिनिकॉय के बीच में स्थित है। मालदीव व मिनिकॉय के बीच स्थित है। 8 डिग्री चैनल किस दोनों के बीच स्थित है? तो मालदीव व मिनिकॉय। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देख लीजिए कि लक्षद्वीप व मिनिकॉय को जोड़ने वाला दो कौन सा है? तो लक्षद्वीप व मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल ऐड करता है। कौन? तो 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के लिए है। और अंडमान निकोबार के लिए कौन सा है? अंडमान निकोबार के लिए 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को जोड़ता है। ठीक है, फिर से जान लीजिए, 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के लिए, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के लिए, अंडमान निकोबार के लिए 10 डिग्री चैनल, और सुमात्रा व निकोबार के लिए ग्रेट चैनल को जोड़ता है। ग्रेट चैनल, सुमात्रा और निकोबार जो है वो ग्रेट चैनल दोनों को ऐड करता है। ठीक है, ये दोनों बीच में है ग्रेट चैनल। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमुख कुंभ स्थल जो है वो नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है। क्या है कि जो प्रमुख कुंभ स्थल है नासिक, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो देखिए वैसे भी हम जानते हैं कि जो प्रमुख कुंभ स्थल जो है वो कितने हैं? वो 4 हैं। ठीक है, 4 है। तो चलिए सबके बारे में करके जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या है कि जो प्रमुख कुंभ स्थल नासिक है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा गोदावरी नदी के किनारे। कौन सा? गोदावरी नदी के किनारे, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में है ये। तो उसके बाद ये जो है ये भी एक क्या है? ये नासिक है। तो नासिक भी एक प्रकार का कुंभ स्थल है ये। उसके बाद गंगा यमुना के किनारे जो है ये आपका है प्रयाग। कौन सा है? तो प्रयाग है, जो उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो प्रयाग भी एक प्रकार का क्या है? प्रमुख कुंभ स्थल है। तो प्रयाग हो गया, दूसरा क्या? नासिक हो गया।
ठीक है। तीसरा देखिए गंगा नदी के किनारे, तो गंगा नदी के किनारे आपका हरिद्वार है। कौन सा है? तो हरिद्वार है। ये भी एक प्रमुख कुंभ स्थल है हरिद्वार, जो ये कहाँ है? ये आपका उत्तराखंड में है। उसके बाद शिप्रा नदी, तो शिप्रा नदी जो है, इसको शिप्रा नदी भी बोलते हैं, क्षिप्रा नदी। तो क्षिप्रा नदी की जो उज्जैन है, तो उज्जैन शहर जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। जो उज्जैन भी क्या है? एक प्रमुख कुंभ स्थल है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश का है। ये उज्जैन कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। तो ये प्रमुख 4 कुंभ स्थल है। कौन कौन? एक नासिक हो गया, दूसरा आपका प्रयाग हो गया, तीसरा हरिद्वार हो गया, उसके बाद उज्जैन हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिगबोई तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? क्या है कि डिगबोई तेल उत्पादक क्षेत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो देखिए डिगबोई तेल उत्पादक क्षेत्र जो है ये आपका है असम में। कहाँ है? तो असम राज्य में स्थित है। असम में देखिए और एक तेल उत्पादक क्षेत्र है, उसका नाम है नूनमाटी इंडियन ऑयल। कौन सा है? नूनमाटी इंडियन ऑयल है, जो ये भी कहां पर है? ये भी आपका असम में है। उसके बाद बिहार में देखिए, बिहार में एक बरौनी इंडियन ऑयल है। बिहार में जो है एक बरौनी इंडियन ऑयल है। केरल में आपका कोचीन इंडियन ऑयल है, केरल में कोचीन इंडियन ऑयल है। और गुजरात में आपका क्या है? कोयली इंडियन ऑयल है, ठीक है। तो यहाँ पे डिगबोई कहां हो जाएगा? असम हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब और कहां हुआ था? क्या है कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब और कहां हुआ था? तो देखिए सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना जो है फोर्थ ग्लास्टर कोलकाता में हुआ था। कहां हुआ था? फोर्थ ग्लास्टर कोलकाता में हुआ था सबसे पहले। कब हुआ था? तो 1818 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कि जो कुल्टी, पश्चिम बंगाल का जो कुल्टी है, यहाँ पे क्या हुआ था? तो यहाँ पे जो हुआ था पश्चिम बंगाल का कुल्टी में, यह क्या हुआ था? इस्पात, लौह इस्पात उद्योग का स्थापना हुआ था। कुल्टी में पश्चिम बंगाल का लौह इस्पात उद्योग का स्थापना हुआ था सबसे पहले। जो कब हुआ था? वो हुआ था 1874 में, ठीक है। और बिहार में 1903 में क्या हुआ था? तो बिहार में 1903 में चीनी फैक्ट्री लगा था। कौन सा? तो चीनी मिल उद्योग लगा था। कब लगा था? तो 1903 में लगा था। और मद्रास, जो चेन्नई का पुराना नाम है मद्रास, 1904 में यहाँ पे सबसे पहले सीमेंट उद्योग लगा था। कौन सा लगा था? तो सीमेंट उद्योग लगा था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस हर साल कब मनाता है? अमेरिका जो है अपना स्वतंत्रता दिवस हर साल कब मनाता है? तो देखिए अमेरिका जो है अपना स्वतंत्रता दिवस हर साल मनाता है 4 जुलाई को। कब मनाता है? 4 जुलाई को मनाता है। उसके देखिए 15 अगस्त को कौन मनाता है? 15 अगस्त को आपका भारत मनाता है। भारत देश हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और 16 दिसंबर आपका हो जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है हर साल 16 दिसंबर को क्या हुआ था? 16 दिसंबर को बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस मनाता है, क्योंकि 16 दिसंबर को ही बांग्लादेश जो है वो क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था, 16 दिसंबर 1971 को, ठीक है। उसके बाद जो 14 अगस्त है, ये 14 अगस्त को कौन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो ये मनाता है पाकिस्तान। कौन मनाता है? तो पाकिस्तान मनाता है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? क्या है कि अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? तो देखिए अभिनव भारत की स्थापना जो है वो वीडी सावरकर ने किया था। किसने किया था? वीडी सावरकर ने किया था। और ये कब किया था? ये किया था 1904 में किया था। कहां पर किया था? तो लंदन में किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना किया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने क्या किया था? तो इंडिया हाउस की स्थापना किया था, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। ये कब किया था? ये किया था 1905 में किया था। और ये भी किया था कहां पर? तो लंदन में किया था, ठीक है। उसके बाद है कि तारकनाथ दास। उसके बाद तारकनाथ दास ने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया था। तारकनाथ दास ने क्या किया था? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया था 1907 में किया था। कहां किया था? तो ये किया था आपका अमेरिका में, ठीक है। लेकिन देखिए कि रास बिहारी बोस ने क्या किया था? तो रास बिहारी बोस ने किया था आपका ये आजाद हिंद फौज की स्थापना किया था। रास बिहारी बोस की स्थापना किसने क्या किया था? रास बिहारी बोस ने आपका किया था आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। वो किया था कब? 1942 को किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? क्या कि मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो देखिए वैसे भी हम जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, ठीक है। तो यहाँ पे है कि मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में दिया गया था? तो मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था,
ठीक। और चिकित्सा के, और कब दिया गया था, ये दिया गया था आपका 1979 को दिया गया था, 1979 को दिया गया। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कि चिकित्सा के क्षेत्र में क्या है कि चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था किनको, हरगोविंद खुराना को। सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था, तो 1968 को मिला था। ठीक है। और भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में मिला था सबसे पहले किसको, चंद्रशेखर वेंकटरमन को। चंद्रशेखर वेंकटरमन को मिला था कब, 1930 में मिला था। ठीक है। और एक तो मिला था जैसे कि 1913 में, बहुत फेमस है कि 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था किनको, तो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था। क्या है कि अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था, कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था। तो अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था, ये किया था कब, 1562 में किया था। दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया था, 1562 में किया था। तो 1563 में क्या किया था, 1563 में किया था तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति किया था। तीर्थ यात्रा कर की जो है ये समाप्ति किया था अकबर ने कब, 1563 में। ठीक है। और 1564 में किया था जजिया कर की समाप्ति, अकबर ने ही 1564 में जजिया कर की समाप्ति किया था। और 1575 में इबादत खाना की स्थापना किया था। 1575 में इबादत खाना की स्थापना किया था किसने, अकबर ने किया था। ठीक है। तो जजिया कर कब समाप्त किया था, 1564 में। और 1563 में क्या किया था, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। और 1562 में क्या किया था, तो अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था। तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट किलिमंजारो, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि माउंट किलिमंजारो किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है। क्या है कि माउंट किलिमंजारो जो है वो किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का, अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट किलिमंजारो। ठीक है। तो एशिया का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो एशिया का हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, एशिया का हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ठीक है। ये कितना ऊंचा है, तो ये 8850। ठीक है, 8850 है, 8850 मीटर ऊंचा है किसका, माउंट एवरेस्ट का। उसके बाद देखिए जो यूरोप का है, यूरोप का एक सबसे ऊंचा पर्वत है वो है माउंट एल्ब्रस। क्या है, माउंट एल्ब्रस है, वो यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर है। और उत्तरी अमेरिका का एक सबसे ऊंचा शिखर है वो है माउंट मैकिनली। क्या है, माउंट मैकिनली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि देश रत्न की उपाधि किसको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश रत्न की उपाधि किसको दिया गया है। तो देखिए देश रत्न की उपाधि जो है ये राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। किसको, राजेंद्र प्रसाद को। और कौन दिया था, तो दिया था महात्मा गांधी ने। कौन दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है। उसके बाद देखिए कि वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि मिला था, तो वल्लभ भाई पटेल को उपाधि मिल दिया गया था सरदार का, सरदार का उपाधि मिला था किसको, तो वल्लभ भाई पटेल को। और ये कौन दिया था, ये दिया था बारदोली की महिलाएं ने दिया था। बारदोली की महिलाएं ने सरदार की उपाधि दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर का कौन सा उपाधि दिया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का उपाधि मिला था। किसका, तो गुरुदेव का। और ये कौन दिया था, ये दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है। और महात्मा गांधी को कौन सा उपाधि दिया गया था, तो महात्मा गांधी को उपाधि मिला था महात्मा, जो दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को उपाधि मिला महात्मा, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है। तो यहाँ पे देश रत्न की उपाधि किनको दिया गया था, तो राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार कौन थे। क्या है कि चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार कौन थे, तो ये आपका हो जाएगा ली कार्बुजियर। क्या हो जाएगा, ली कार्बुजियर, जो ऑप्शन ये क्या होगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए सर एडविन लुटियंस। सर एडविन लुटियंस नई दिल्ली का वास्तुकार थे, नई दिल्ली का। और जॉब चौरनक जो है, जॉब चौरनक कोलकाता नगर का वास्तुकार था, कोलकाता। ठीक। और आपका विद्याधर जो है ये आपका जयपुर का था, जयपुर शहर का वास्तुकार था विद्याधर। ठीक है। नेक्स्ट है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। क्या है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो देखिए भूगोल का जनक जो है हिकेटियस को कहा जाता है। किसको, हिकेटियस को। हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है। और इतिहास का जनक है हेरोडोटस। ये हेरोडोटस जो है वह इतिहास का जनक है। इतिहास का जनक कौन है, तो हेरोडोटस है। और भूगोल का जनक है हिकेटियस। ठीक है। और ये लेवोजियर किसका जनक है, तो लेवोजियर है आपका रसायन विज्ञान का। किसका है, तो रसायन विज्ञान का आपका है कौन, लेवोजियर है। ठीक है। और अरस्तु किसका है,
कौन है? तो अरस्तु जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक है। अरस्तु क्या है? जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अरस्तु के गुरु कौन थे? तो देखिए अरस्तु के गुरु थे प्लूटो। कौन थे? अरस्तु के गुरु प्लूटो थे। ऑप्शन ये क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ये सुकरात कौन थे? तो सुकरात जो है प्लूटो के गुरु थे। प्लूटो के गुरु थे सुकरात। देखिए अरस्तु के गुरु थे कौन? प्लूटो। और प्लूटो के गुरु थे कौन? सुकरात। ठीक है। और फिर सिकंदर महान के गुरु थे अरस्तु। सिकंदर महान के गुरु थे अरस्तु। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य या कौटिल्य भी उसको बोलते हैं। ठीक है। चलिए उसके नेक्स्ट क्या कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थी? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है। और ये जेबी कृपलानी किसका अध्यक्ष थे? तो जेपी कृपलानी जो है वो झंडा समिति के अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्या कि जेपी कृपलानी किसका अध्यक्ष थे? तो जेपी कृपलानी जो है वो आपका झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो संघ संविधान की समिति थी। संघ संविधान के समिति थे, अध्यक्ष थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक। और राजेंद्र प्रसाद जो है ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहां हुआ था? तो देखिए स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1863 को हुआ था। ठीक है। कहाँ हुआ था? ये कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। ठीक। उसके बाद ये 23 जनवरी जो है, उसके बाद क्या है कि 23 जनवरी 1897, तो 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कटक में, ओडिशा का कटक में हुआ था। ठीक है। उसके बाद 26 जनवरी 1865 को किसका जन्म हुआ था? तो 26 जनवरी 1865 को लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था। लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था। जो तीनों नेता लाल, बाल और पाल में से एक लाला लाजपत राय थे, जिनका जन्म हुआ था 26 जनवरी 1865 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। ठीक। एक है 18 फरवरी 1836 को किसका जन्म हुआ था? तो ये हुआ था रामकृष्ण परमहंस का। रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1836 को। कहाँ पर? कोलकाता में हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1863। ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेरोफाइट किस वनस्पति से संबंधित है? जेरोफाइटा जो है वो किस वनस्पति से संबंधित है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा उष्णकटिबंध मरुस्थल। क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंध मरुस्थल क्षेत्र से है जेरोफाइटा। उष्णकटिबंध मरुस्थल क्षेत्र से संबंधित कौन है? जेरोफाइटा है। वो जल क्षेत्र से क्या है? तो जल क्षेत्र से आपका हाइड्रोफाइट है। हाइड्रोफाइट जल क्षेत्र से है। वो नमकीन क्षेत्र से आपका है हेलोफाइट। हेलोफाइट नमकीन क्षेत्र से। और एक है हाइग्रोफाइट। क्या है? हाइग्रोफाइट ये आपका दलदली या आर्द्रता क्षेत्र से संबंधित है। हाइग्रोफाइट दलदली या आर्द्रता क्षेत्र से संबंधित है। ठीक। तो यहाँ पे जेरोफाइट किस वनस्पति से संबंधित हो जाएगा? उष्णकटिबंध व मरुस्थल क्षेत्र से। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गामा किरण की खोज किसने किया था? क्या है कि गामा किरण की खोज किसने किया था? तो देखिए गामा किरण की खोज कैसे था? बेकुरल ने किया था। क्या कि गामा किरण की खोज किसने किया था? तो गामा किरण की खोज किया था बेकुरल ने। ठीक है। उसके बाद क्या था? देखिए रोन्टेजन ने क्या किया था? तो रोन्टेजन ने एक्स किरण की खोज किया था। रोन्टेजन ने एक्स किरण की खोज किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्या कि रीटर ने किया था पराबैंगनी किरण की खोज। पराबैंगनी विकिरण की खोज किसने किया था? रीटर ने किया था। उसके बाद न्यूटन ने क्या किया था? तो न्यूटन ने किया था दृश्य किरण। जो दृश्य किरण है इसका खोज किया था किसने? न्यूटन ने किया था। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फ्लाइंग सिख किस खिलाड़ी का उपनाम है? क्या कि फ्लाइंग सिख किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो देखिए फ्लाइंग सिख जो है ये आपका है मिल्खा सिंह का उपनाम है। मिल्खा सिंह का उपनाम क्या है? फ्लाइंग सिख है। ठीक है। और उड़नपरी ये किसका उपनाम है? तो पीटी उषा। पीटी उषा का उपनाम है उड़नपरी। और हॉकी का जादूगर किसका उपनाम है? तो मेजर ध्यानचंद का उपनाम है हॉकी का जादूगर। और माइकल क्या है? फ्लाइंग फिश किसका है? तो माइकल फिलिप्स का है उपनाम फ्लाइंग फिश। ठीक है। माइकल फिलिप्स का उपनाम है माइकल फिश। तो बस यही था फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।